सुप्रभात। आज हम लोग भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शीर्षक का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करते हुए लेखक बताते हैं कि जहाँ शास्त्रीय संगीत गंभीर होता है, वहीं चित्रपट संगीत जलद लय और चपलता युक्त होता है। वह प्रश्न करता है कि संगीत, चाहे वह शास्त्रीय हो या चित्रपट, रसिक मनुष्य को आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य उसमें जितनी हो, उसका महत्व उतना ही होना चाहिए। उसके अनुसार दोनों ही प्रकार के संगीतों का आनंदात्मक मूल्य समान ही है। कहने का मतलब यह है कि रसिक मनुष्य यानी कि मनुष्य की पसंद जो है अलग अलग होती है। कुछ लोग शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो कुछ लोग चित्रपट संगीत को, और इसी तरह अपनी पसंद के अनुसार लोगों को आनंद का अनुभव होता है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा चित्रपट संगीत पर लगाए जाने वाले इस आरोप का भी खंडन करते हैं कि उसने लोगों के कान खराब कर दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि में परिष्कार किया है। शास्त्रीय संगीत के उल्टे उनमें नव निर्माण की बहुत अधिक गुंजाइश है। लेखक के विचार में चित्रपट संगीत की दुनिया के लोगों ने बड़ी उमंग और जोश के साथ उसकी इस विशेषता का लाभ उठाया है। कुमार गंधर्व का ऐसा मानना है कि लता मंगेशकर ऐसे ही चित्रपट संगीत की दुनिया में एकमात्र स्वर साम्राज्ञी हैं। ऐसा कलाकार जिसके गाए गीतों की लोकप्रियता देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंची है, बड़े भाग्य से पैदा होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि लता जी भारत की कीर्ति का उज्ज्वल नक्षत्र हैं। हमें अपने भारतीय होने और लता के देशवासी होने पर गर्व है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर का नाम न सुना होगा। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कलाकार हमेशा नहीं जन्म लेते हैं। ऐसे कलाकार जो हैं बड़े सौभाग्य से कई सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। हमेशा ऐसा सौभाग्य नहीं होता है कि अच्छे कलाकारों का जन्म हमारे देश में हो। लता मंगेशकर जो हैं वो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं। उनसे पहले नूरजहां का नाम था, लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर का संगीत के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, वैसे ही लता मंगेशकर नूरजहां को भी पीछे कर दिया। लता जी के स्वर में इतना माधुर्य है कि हर व्यक्ति उनकी आवाज़ को, उनके संगीत को सुनना पसंद करता है। नूरजहां के गायन में जहां मादकता थी, वहीं लता के गायन में कोमलता, निर्मलता और मंत्रमुग्धता थी। लता
इतनी एज की हैं लेकिन अभी भी उनकी आवाज़ को सुनकर ये नहीं लगता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति गा रहा है या गा रही है। यह इसलिए है कि उनके स्वर में बहुत ही कोमलता है। लता के गायन में यह सहज और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है कि निर्मलता और मंत्रमुग्धता की वो प्रतिमूर्ति हैं। लता की बराबरी करने वाला अभी इस देश में कोई नहीं है। सदियों बाद ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं और लता की गायकी से ही प्रसन्न होकर कुमार गंधर्व ने एक रचना कर डाला कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इनको बेजोड़ यानी कि इनका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। इस उपाधि से इन्होंने विभूषित कर दिया। धन्यवाद।